ला लीगा ओके। तो जी हाँ कल गेम थी ऑफ सच्चाई की मूर्ति फेयर क्लब उर्फ बार्सिलोना लॉकडाउन अगेंस्ट विला रियल सेरामिका में से बताओ काफ़ी मज़ा आया क्योंकि एसी चल रहा था, मैं आराम से बैठा था, ब्लू जर्सी बारसा की, स्काई ब्लू, येलो विला रियल, ग्रीन पिच, रात हो रही है, मज़ा आया था। बट अगर बात करें बार्सिलोना की, MSG द मैसेंजर मेसी सुआरेज ग्रियजमान हल्ला बोल। लेकिन सेल्टा वीगो भी काफ़ी अच्छी गेम थी, फर्स्ट हाफ काफ़ी फाड़ था, रिकी पोज, आंसू फाती, बट आज की गेम में आई वुड से थ्रू आउट द 90 मिनट्स दे हैड कंट्रोल, दे वर वेरी गुड। एंड इवन सेकंड हाफ में अगर रिकी पोज, आंसू फाती ऐसे बंदे आ रहे हैं, गोल मार रहे हैं, ऑब्वियसली प्रेस कर रहे हैं, अ वेरी पॉजिटिव डे। क्या हो गया, एक दिन लड़े लगे पड़े थे, एक दिन क्वेश्चन था कि क्या सर्वाइव कर पाएगा, वुड बार्टेमो सैक की कैसे थी, बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन हैव दे फाउंड द सोल्यूशन। क्या मेसी को डायमंड में खिलाना, क्या ग्रीजमैन, सोल्यूशन हो गया। यानी कि 4-3-1-2। आई थिंक इतना सरप्राइजिंग नहीं था इस लाइनअप को देखिए, क्योंकि जो पिछली गेम थी अगेंस्ट एटलेटिको उसमें भी ग्लिम्पसेस देखी थी। रिकी पुच वाज प्लेइंग अ डायमंड, ऑब्वियसली फ्रंट टू ऑफ मेसी सुआरेज, सो यू कुड मेक आउट कि ओके कीके सेतिन किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, सॉरी कीके सेतिन नहीं, एदर सराबिया। तो इसका मतलब स्ट्रेट ये बनता है कि कीके सेतिन वांट्स टू टारगेट सेंट्रल फुटबॉल और चीज़ों को अट्रैक्ट करे। उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, एंड ऑब्वियसली फुल बैक्स सब कुछ वाइड, बिल्कुल बेसिक था पैटर्न। मेसी को बार बार वाइड ना जाना पड़े, मेसी को सेंट्रल आना पड़े, ड्रॉप करना पड़े, बट इतना वाइड ना जाना पड़े क्योंकि फिर मजा नहीं बनता। एंड ऑल्सो हर किसी को काफी एफर्ट मारना पड़ता है, विडाल को भी ऑब्वियसली, जैसे कि मिडफील्ड में स्टार्ट करता है बट वो भी बॉक्स में जाता है, सेंटर बैक्स को एंगेज करता है, बॉक्स में घुसता है क्रॉसेस के लिए। तो इस गेम में भी विडाल काफी स्टेबल था, ये चीज देखने को मिली, काफी स्टेबल था, वो काफी पास था बुस्केट्स के, एंड दे वर डोमिनेटिंग द प्ले आराम से, इजी बट इजी। पहले आई थिंक जितनी भी लाइक आफ्टर लॉकडाउन 90% ऑफ द गेम्स सब में 5-3-2 फॉर्मेशन, एंड इवन अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड कार्रास्को, कोर्या कितनी अंदर थे ऑब्वियसली। कि कैसे इतनी बार्सिलोना जो सेंट्रली खेलती है उसको रोकने के लिए सेंटर को रोको, सिंपल सी बात। लुक लाइक कि ना यार यहाँ नहीं, ये चौड़ थी, ये कती क्या कहता है पैकमैन, यहाँ कती था कि अपना फुटबॉल चलाना भैया, यहाँ पे आराम से अपने चिकुए से सांटी कजोरला, दो स्ट्राइकर कती, पाको अल्कासेर, जेरार्ड मोरेनो कती, ट्रांजिशन तगड़े। एंड ऑब्वियसली कोई चिंता वाली बात नहीं, आंगीसा जो मिडफील्ड टू पिवट में वो बुस्केट्स को आराम से प्रेस करने जा रहा है, काफ़ी ऑफेंसिव, काफ़ी ओपन, फॉरगॉट कि इफ ही वाज प्लेइंग बार्सिलोना, कतई प्रोएक्टिव, लिटरली अपना प्लान इंपोज करना है, कोई चिंता वाली बात नहीं, बात देख लेंगे, मैसेज वारे आते रहते हैं, ये प्लान था। और दबा के धागे खोले बारसा ने, लिटरली जो ग्रीजमैन ड्रॉप कर रहा है, जो पैंचो मेसी आराम से बिल्कुल सेंट्रल पासेस कलेक्ट करके, जो पहला गोल था वाज इजी, सुआरेज ड्रॉप कर रहा है बिल्कुल इजी, देयर इज नो स्पेस बिहाइंड, बंदे आगे छोड़ रखे हैं, कोई कवर नहीं कर रहा, आराम से सर्की रोबर्टो आगे निकला, रोबर्टो जो भी है, प्यारा गोल। So I could easily spoil the party. I could easily take away the credit of Barcelona कि नहीं विलेरियल काफ़ी ओपन थी, they let them have the space. But मैं ये करूँगा नहीं क्योंकि you have to appreciate, and being an appreciator of the game, I'll appreciate the way Barcelona played, I'll appreciate the way they combined and the patterns they showed. क्योंकि सही बताऊँ तो ये पहली बार नहीं हो रहा कि ग्रिezmann, मेसी और सुआरेज इस पैटर्न में आ रहे हैं, नहीं ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। जब ऑब्वियसली लिटरली ऐसी फॉर्मेशन नहीं दी जाती, बट ऑफेंसिव फेज में ऐसा होता है, ग्रिezmann अंदर आ रहा था, ऐसे काफ़ी बार चीज़ें बनी। ऑब्वियसली अगेन सुआरेज, मेसी, ग्रिezmann इतना साथ नहीं खेल सके, स्पेशली अंडर कीके सेतियन। बट नाउ मेन क्वेश्चन उठता है कि कैसे बन्नों को बचाएं, कैसे इनको अपना कनेक्शन टेलीपैथी बिठाने दें, क्या हम ऐसी चीज़ें करें, हम कैसे ऐसे सैक्रिफाइसेस करें जो चीज़ें ओपन। ऑब्वियसली रोबर्टो का रोल काफ़ी फाड़ था। नंबर 8 विदाल काफ़ी अग्रेसिव, दैट्स व्हाट दे डिड अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, फुल बैक्स को प्रेस करना, ठीक है, जो भी नियर बाय मिडफील्डर जा रहा है उसको उस स्पेस को कवर अप करने के लिए उस पर बुस्केट्स होनेस करेगा, वॉज वेरी बेसिक एंड वॉज वेरी वेल बैलेंस, तो इसको अप्रिशिएट करते हैं। सो बिल्डअप में इनिशियली बैक 3 दिखा, रोबर्टो था ऑब्वियसली, जैसे हुआ था अगेंस्ट एटलेटिको, दे वर बिल्डिंग अप वेरी फास्ट, एंड एक चीज़ बहुत ही कॉमन दिख रही थी, अगेन दे प्लेड सेंट्रल पासेस, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर सेंट्रल है, क्योंकि जैसे कि पेप ग्वार्डियोला बोलता है, एवरी पास यू मेक्स हैज़ अ मीनिंग। साइडवेज का भी ये नहीं कि वो कर रहे हैं, हैज़ अ मीनिंग, इट अट्रैक्ट समबडी, इट मूव समबडी इवन बाय एन इंच। सो दस ऑलवेज प्लेइंग बाय बुस्केट्स, ऑलवेज यूजिंग हिम एज अ वॉल, प्लेयर्स अट्रैक्ट हो रहे थे। एंड मेरी बात सुनो, अगर 2 मिडफील्डर्स हैं विलारियल के, मेसी, सुआरेज, ग्रिezmann सेंट्रल हैं, दे आर देयर टू करेक्ट दो सेंट्रल बॉल्स ना। अब यहाँ पे ओनर्स था विलारियल के कि हमारा जो डिफेंस है वो अपनी लाइन से बाहर निकल के इसको कवर करेगा, वी आर ऑफेंसिव, हम ये करेंगे। बट नाउ द वे विदाल वाज देयर टू सपोर्ट देम, द वे ऑब्वियसली ऑफेंसिव फेज में रोबर्टो वाज आल्सो देयर टू सपोर्ट देम, दे प्लेड सम रियली गुड फुटबॉल, रोटेटेड द बॉल वेरी वेल, एंड चीज़ें काफ़ी आराम से फ्लैंक में गई। एक चीज़ मैंने बार बार नोटिस करी कि ग्रिezmann वाज क्लोजर टू समबडी रादर दैन समबडी बीइंग क्लोजर टू ग्रिezmann, क्योंकि ग्रिezmann एट द एंड ऑफ द डे इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, there are more important players in terms of finishing, for example Suarez and Messi,
तो ग्रीजमैन काफ़ी पास था सुआरेस के मोस्टली, एंड नीचे पीछे भी था। आई थिंक बार्सिलोना बैंक्ड ऑन की जो कीके सेटिन की मूवमेंट थी विद रिस्पेक्ट टू डिएगो कोस्टा एट एटलेटिको मैड्रिड, कुछ वैसी चीज़ें दिखी। ऑब्वियसली वो बेसिक पैटर्न्स ऑफ रोबर्टो एंड विदाल नॉट शाइंग अवे फ्रॉम डिस्प्लेसिंग देयर और वाइड जाना, वो सब चीज़ें दिख रही थी। काफ़ी इंटेंट था, काफ़ी डायरेक्ट बॉल थी फ्रॉम बैकलाइन भी, एंड काफ़ी सही बताऊँ तो ईजी था। लिटरली लुक एट दिस गोल, दिस इज अ कतल गोल, लिटरली। This is what you would want after having poor games. This is the response you would want to give. काफ़ी बड़ा गैम्बल भी था क्योंकि अभी तक ओनर्स था ऑन रिकी पुच, ऑन आंसू फाती कि अब ये यंग प्लेयर्स हैं, अभी स्क्वाड थोड़ा ओल्ड हो रहा है, बट स्टिल दे बैंक्ड ऑन प्लेइंग दिस लाइनअप एंड गिविंग दैट फायर पावर ऑफ सेर्खी रोबर्टो। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या यही होगा? क्या रैकेटिच सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस चीज़ को फ्रीडम देने के लिए इन फ्रंट थ्री को जो नैरो खेल रहे काफ़ी? एंड आई डू बिलीव कि रिकी पुच वो दे पाएगा, बट इट्स ऑल्सो वेरी नाइस टू सी कि रोबर्टो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लॉकडाउन के बाद शायद इतना खेला भी नहीं, हैविंग अ रोल टू प्ले, an important role and a significant difference. But again, इतनी बकचोदी को सहने के बाद सेकेंड हाफ में फाइनली एक 4-5-1 आ चुका है, बहुत ही लेट समझा, एंड आई थिंक अगेन ही गॉट लिटरली टैक्टिकली, इट वाज अ टैक्टिकली रॉन्ग गेम फॉर विलारियल। सेकेंड हाफ में इट मेड सेंस, वो काफ़ी सेंट्रल चीज़ों को आराम से डोमिनेट कर रहे हैं। सो लेट अस भी थोड़ी तमीज़ से चुकुए से अंदर आ जाए, आराम से एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर लाया जो को नैरो करना काफ़ी, जैसे कि हर कोई टीम कर रही थी इससे पहले, एंड उनको लेट देम गो वाइड वो बकचोदी करने दी। बट आई थिंक इवन क्योंकि फर्स्ट हाफ इतना फार गया एंड कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा था, इवन प्लेइंग वाइड दे वर वेरी वेरी गुड। बट ऑल्सो एज यू प्ले 4-5-1, कोई फॉरवर्ड से प्रेस नहीं है, तो आराम से सेंटर बैक्स के पास बहुत सारा स्पेस है, लॉन्गले के पास, पीके के पास, सो दे डोंट नीड अ बैक थ्री नाउ, दे आराम से बिल्डअप कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो मोर बॉडीज टू लुक फॉर दो सेंट्रल पासेस। वेंट वाइड इतना ऑब्वियसली क्लियर कट चांसेस नहीं बना पाए, बट स्टिल व्हेन रिकी पुच एंड अंसू फाती केम अगेन एंड विलारियल एक ऐसे डिलेमा में फंसे कि अब हमको गेम को चेस करना है नहीं करना, दे स्टार्टेड प्रेसिंग देम वेरी वेरी हाई। फुल बैक्स को छोड़ दें, डिस्पाइट ऑफ प्लेइंग अ बैक फोर, अपने फुल बैक्स को बोला कि उनके फुल बैक्स को प्रेस करो, तो काफ़ी बकचोदी हो गई थी। आई थिंक काफ़ी हॉटस्पॉट्स प्लान हो गया था ऑब्वियसली विलारियल का। बस बार्सिलोना बीइंग वेरी काम, दे वर एबल टू फाइंड दैट इन बिहाइंड स्पेस। रिकी पुच के पास बहुत बड़ी बॉल है, आई थिंक ही वाज ट्रैकिंग बैक, एनर्जी काफ़ी, ही इज रियली गुड। अंसू फाती व्हेनेवर गॉट द बॉल चार्जिंग एट एंड ही गॉट अ गोल लाइक दैट। पॉजिटिविटी अगेन। मेस्सी के बेंच कितने असिस्ट हो गए, 19-20 पता नहीं कितने। मेस्सी लिटरली डिस्पाइट ऑफ हैविंग दैट टू, जो असिस्ट था ग्रीजमैन वाला शायद से जो भी था, टू बी एबल टू उस मिडफील्ड को पास करना एंड टू पुट दैट बॉल ऑन अ प्लेट फॉर ग्रीजमैन, तो इट्स नाइस टू सी। सही बताऊँ तो मतलब टू हैव दैट प्रेशर अ बिट अवे फ्रॉम कीके सेटिन, काफ़ी उसके लौड़े लगे पड़े थे अभी तक, बट स्टिल टू हैव दैट गुड विक्ट्री एंड ऑब्वियसली 4 पॉइंट्स स्टिल बिहाइंड मैड्रिड। अभी भी 4 गेम्स बची, एनीथिंग कैन हैपन ऑब्वियसली, ला लीगा जो भी है, बट मैड्रिड वुड नीड टू स्लिप 2 times। लेट्स सी, डिफिकल्ट है ना, क्योंकि मैड्रिड ने तो रेफरी खरीद रखे हैं ऑब्वियसली, एंड पीके भी कर रहा है, विदाल भी हंस रहा है, तो ऑब्वियसली यार कम ऑन, बार्सा तो बहुत फाड़ है। बट अगर बार्सा की अगली गेम्स देखें तो आसान गेम्स हैं, विनेबल गेम्स ऑब्वियसली, एंड दिस शुड बी गेटिंग एटलीस्ट कितने 12 पॉइंट्स, जितने भी आराम से सब ले लो, एंड टारगेट hasta el final, until the final, let's see what happens। खड़ा हो रखा है।